हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ये जो दोस्तों आप लोगों का विषय है, इसके बारे में दोस्तों कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर दोस्तों बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा पहला वीडियो है बाल विकास के ऊपर। ठीक है दोस्तों, इसमें जान लेते हैं बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंस प्रश्न के बारे में। ठीक है दोस्तों, बाल विकास। ठीक है दोस्तों, बाल विकास के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो दोस्तों, बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की आवश्यकताएं और दोस्तों बाल विकास का क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक है दोस्तों, बाल विकास की अवस्थाएं जो निम्न 3 प्रकार की हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और दोस्तों किशोरावस्था। ठीक है, अब देख लेते हैं बाल विकास का अर्थ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कुछ देख लेते हैं। बालक के विकास से आशय गर्भावस्था से लेकर पौधावस्था से प्राप्त करने की स्थिति से है। ठीक है दोस्तों, एक जो बालक का विकास है जब वो माँ के गर्भ से लेकर पौधावस्था से प्राप्त करने की स्थिति है, वही दोस्तों बाल विकास का अर्थ है। ठीक है, यह विकास दोस्तों लगातार चलती रहती है। ठीक है, इसके फलस्वरूप जो बालक हैं विकास के भिन्न भिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों, इन अवस्थाओं से बालक गुजरते हैं और दोस्तों इसके परिणाम स्वरूप बालक का शारीरिक विकास व मानसिक विकास होता है। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं मनोवैज्ञानिक जो हैं ड्रेवर के अनुसार इनका दोस्तों क्या कथन है। विकास प्रणाली में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन है। ठीक है, जो विकास है वो प्रणाली में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। अब देख लेते हैं बाल विकास का क्षेत्र। ठीक है, बाल विकास का क्षेत्र वर्तमान समय में व्यापक तथ्यों को समायोजित किए हुए हैं। ठीक है, बाल विकास के अंतर्गत किसी एक तथ्य पर विचार नहीं किया जा सकता, वरन बालक के संपूर्ण विचार पर विकास किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो बालक का जैसा विचार है, उसकी भावनाएं हैं, उसको दोस्तों विकास के बारे में सोचा जाता है। और देख लेते हैं बाल विकास को निम्न रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसको निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया गया है। देख लेते हैं। पहला दोस्तों जो आपका है शारीरिक विकास। ठीक है दोस्तों, बालक का जो शारीरिक विकास है उसके बारे में, मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, सामाजिक विकास है, चारित्रिक विकास है और दोस्तों बालक का भाषा विकास। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देख लेते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। इसके बारे में दोस्तों जानते हैं। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है जिसमें मानव एक विकसित प्राणी के रूप में जन्म लेता है। ठीक है, बालक का विकास गर्भावस्था से लेकर जीवन के अंत तक होता रहता है, लेकिन इसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। शिक्षा एवं मनोविज्ञान की दृष्टि से बालक का विकास को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। पहला दोस्तों है शैशवावस्था, जो दोस्तों कब से स्टार्ट होता है? जन्म से 5 वर्ष तक। दूसरा है दोस्तों आपका बाल्यावस्था, जो दोस्तों 6 से 12 वर्ष तक माना गया है। तीसरा है दोस्तों किशोरावस्था, इसकी उम्र 13 से 18 वर्ष तक मानी गई है। अब दोस्तों देख लेते हैं शैशवावस्था के बारे में। विकास की अवस्थाओं में शैशवावस्था का विशेष महत्व है। ठीक है, जो बालक की तीनों विकास की अवस्थाएं हैं, इसमें शैशवावस्था को विशेष महत्व दिया गया है। क्यों दिया गया है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। शैशवावस्था में बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, शैशवावस्था में ही बालक का भावी जीवन का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं। शारीरिक विकास तीव्र गति से होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो शैशवावस्था है, बालक का जो शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो,
ये दोस्तों तीव्र गति से होता है। इस समय शिशु के अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो शैशवावस्था में बालक का जो अधिकांश व्यवहार है वह दोस्तों मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्ति दोस्तों क्रोध, भय और डर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सीखने की गति तेज होती है। कोई भी चीज़ है दोस्तों, बालक बहुत ही जल्दी उसको सीख लेता है। ठीक है, शैशवावस्था में शिशु में किसी क्रिया या शब्द को दोहराने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा शैशवावस्था में दोहराने की जो प्रवृत्ति होती है बहुत ही दोस्तों तेज होती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, शैशवावस्था में आत्म प्रेम की भावना बहुत प्रबल होती है। ठीक है दोस्तों, इस अवस्था में जो बच्चा है उसके अंदर आत्म प्रेम की भावना बहुत प्रबल होती है, क्योंकि दोस्तों बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है, इसीलिए दोस्तों उसको ऐसा लगता है। शिशु सबसे अधिक और जल्दी अनुकरण विधि से सीखता है। इस अवस्था में दोस्तों जो घर का बच्चा है, जैसे आप बड़े लोग करते हैं या बोलते हैं दोस्तों, बच्चा वैसे ही अनुकरण करता है और जल्दी से सीख लेता है। बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का काल 6 से 12 वर्ष तक की आयु माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो काल है 6 से 12 वर्ष तक माना गया है। इस अवस्था में बच्चे में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें अभिभावक व शिक्षक सरलता से नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, और बाल्यावस्था में प्रवेश करते ही बालक के अंदर क्या होता है दोस्तों, आत्मनिर्भर होने लगता है। ठीक है, और वो अपने आसपास के वातावरण को अच्छे से समझने लगता है, चीज़ों को अच्छे से देखकर समझ जाता है। अब दोस्तों बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं, उस पर दोस्तों देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इस अवस्था में बच्चे रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस अवस्था में बच्चे क्या हैं, जो रचनात्मक कार्य हैं उसमें दोस्तों बहुत आनंद लेते हैं। इस अवस्था में सामूहिक खेलों में भाग लेने की प्रवृत्ति बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इस अवस्था में बालक विद्यालय जाने लगता है। वहाँ पे दोस्तों उसको नए नए दोस्त मिलते हैं और एक समूह बना के वो अच्छे से खेलने लगते हैं। और दोस्तों इसमें कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। इस अवस्था में बालक अपना अधिक से अधिक समय दूसरों बालकों के साथ व्यतीत करता है, क्योंकि दोस्तों उसके नए नए दोस्त बनेंगे तो दोस्तों वो उनसे बातें करेगा, तो दोस्तों वो अधिक समय भी देगा। इस अवस्था में बालक के आत्मनिर्भरता होने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। दोस्तों जो बाल्यावस्था का लास्ट समय होता है, इसमें दोस्तों उसकी जो प्रवृत्ति है वो दोस्तों क्या होती है, जागृत होने लगती है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। ठीक है दोस्तों, बाल्यावस्था में बालक का शिक्षा प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये 6 से 12 वर्ष माना गया है। तो इसमें देख लेते हैं, बच्चे के विकास में बाल्यावस्था का विशेष महत्व होता है। ठीक, हाँ दोस्तों, क्योंकि इस समय बालक का विद्यालय का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था में भावी जीवन निर्माण का समय प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बच्चों को शिक्षा के निर्धारण में निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना होता है। ठीक है दोस्तों, इस अवस्था में जो बालक है उसको दोस्तों निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना आप लोगों को बहुत आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं। शिक्षक एवं अभिभावकों को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कि बच्चे के अंदर क्या चीज़ें हैं, वो क्या सोचते हैं, इसका दोस्तों नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो बच्चे को उचित शिक्षा दे सकें। इस अवस्था में बच्चों में रचनात्मक कार्यों के प्रति विशेष रुचि होती है। ठीक है, और दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में देख लेते हैं। 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चे के मस्तिष्क का विकास पर्याप्त रूप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था है इसमें दोस्तों बच्चे का जो मस्तिष्क है वो दोस्तों लगभग विकास पर्याप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस अवस्था में लगभग दोस्तों 90% जो मस्तिष्क का है वो विकास हो जाता है और प्रत्येक बात को समझने लगता है और अनेक प्रश्न पूछने लगता है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको किशोरावस्था के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, किशोरावस्था के जो
शिक्षा क्या है उन लोगों का, उसके बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। आपको दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संबंधित ऐसे ही नॉलेज या जानकारी लाते रहेंगे।